फॉर्मर स्पीड स्टार, दुनिया के सबसे तेज तरीन गेंदबाज शोएब अख्तर, ठीक है, उन्होंने जनाब पीसीबी को रगड़ा लगा दिया है और ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगाया है। और मैं वीडियो के शुरू में शोएब भाई को कहूंगा, शोएब भाई रेडी हो जाएं, मोबाइल अपना ना पास ही रखिएगा, आपको ना पीसीबी से कॉल आने वाली है, या तो ज़का अशरफ की या किसी और बड़ी मोटी असामी की, और वो आपसे क्या बात करेंगे उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस टाइम पीसीबी में चल क्या रहा है। वो पंजाबी में ना जिसे गेले कराना कहते हैं ना, बस वो टर्मिनोलॉजी जहन में रखिएगा, डिटेल आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ शोएब अख्तर तक रहती हैं। शोएब अख्तर ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर बाबर आजम को जिस तरीके से निकाला गया वो ज्यादती की गई है, इनजस्टिस है वो, ये शोएब अख्तर की स्टेटमेंट है और बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, बुनियादी तौर पर हर किसी को गुस्सा इस चीज का है, बाबर आजम के फैंस को, कई एक्स क्रिकेटर्स को जो कि मतलब जर्मन किस्म के क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, मैं पर्चियां फिक्सर्स इस टाइप के लोगों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने जर्मन क्रिकेट खेली है अपनी लाइफ में, जैसे शोएब अख्तर हो गए, वो ये कहते हैं कि भाई मसला ये नहीं है कि बाबर आजम की कप्तानी में फ्लॉ थे, मसला ये भी नहीं है कि बाबर आजम कितना अच्छा बैट्समैन है कितना नहीं है, विराट कोहली से कंपैरिजन बनता है नहीं बनता ना। वो कहते हैं जिस तरीके से बाबर आजम का एग्जिट हुआ ना, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हुई है कि आपने माफिया के प्रेशर में आके, आपने एक्स क्रिकेटर्स के प्रेशर में आके, आपने लॉबीज जो बनी हुई हैं उनके प्रेशर में आके आपने बाबर आजम को एग्जिट करा दिया। शोएब अख्तर ने इस चीज के ऊपर रगड़ा लगाया है। शोएब अख्तर ये कहते हैं कि बाबर आजम को आपको कम से कम 1.5 महीना और देना चाहिए था, और इसका मतलब यह है कि आपको बाबर आजम को टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट सीरीज है वो और उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो T20 सीरीज है वो देनी चाहिए थी, ताकि आपको पता चल जाता कि बाबर आजम की कप्तानी वाकई ही में किस लेवल के ऊपर है। ये मैं आपको बता दूं कि शोएब अख्तर की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोनों सीरीज भी देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि बाबर आजम फेल कर जाते, क्योंकि टीम के अंदर जो सूरत हाल है वो तो अब काफी ओपन सबके सामने आ गई है ना, क्या हुआ, वीडियो फुटेजेस मौजूद है, कौन सा प्लेयर बाबर आजम के साथ था कौन सा नहीं था, और सेलिब्रेशन के टाइम में सारा कुछ क्लियर हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग बाबर आजम के अंडर मतलब फुल कैपेसिटी में परफॉर्म करते, साफ सी बात है मैं तो नाम लूंगा कि फुल कैपेसिटी में ये लोग परफॉर्म करते और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज भी किसी तरीके से जिता देते और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज है वो भी जितवा देते। आई डोंट थिंक सो। प्लस शोएब अख्तर का ये भी कहना है कि हमारा बोर्ड एक्सपर्ट सिर्फ इसी चीज में है कि जनाब बंदों को निकाल दो, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज का, ना कोई प्लान है ना किसी प्लान की एग्जीक्यूशन है, इनके पास सिर्फ एक प्लान होता है, कुछ हो गया कैप्टन फारिग कर दो, कोचिंग स्टाफ फारिग कर दो, बस ये इसी चीज में एक्सपर्ट हैं कि बंदे निकाल दो, बस इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। और बात बिल्कुल ठीक है, बाबर आजम का एग्जिट आपके सामने है, इसके बाद अभी जो नए कप्तान बने आपको क्या लगता है कि इनके लिए जिंदगी गुले गुजार होगी? बिल्कुल नहीं होने वाली। इसी तरह का बोर्ड होगा या इसी तरह की कोई मैनेजमेंट होगी या कोई दूसरी पीसीबी की मैनेजमेंट होगी, वो इन सबकी छुट्टी करा देगी। अभी आईपीएस दंड में बोर्ड को कहा इलेक्शन करवाओ। अब ये बताओ कि आईपीएस हैज दी मतलब अथॉरिटी, ताकत है उनके पास कि ये ज़का अशरफ के जितने भी डिसीजन है उनको नल एंड वॉइड कर दे, उनको कहे कि तुमने इंटरम टेन्योर के अंदर ये डिसीजन लिए कैसे, आपने कैसे बाबर आजम को कह दिया कि वो रिजाइन कर दे, तो आप तो इंटरम पीसीबी के चेयरमैन, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है, आपके पास ये ताकत ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आपने जो कप्तान लगाए हैं उनको नल एंड वॉइड कर दे, तो आईपीएस कैन डू एनीथिंग। वो इलेक्शन होंगे पीसीबी के अंदर, तो जर्मन जो इलेक्टेड पीसीबी का चेयरमैन आएगा उसके पास ये ताकत होती है ना ये सारा कुछ करने की, ज़का अशरफ के पास तो ये ताकत ही नहीं थी। तो खैर, तो शोएब अख्तर ने ना जो जर्मन इनको रगड़ा लगाया, शोएब अख्तर की बात बिल्कुल ठीक है, वो बात जो क्रक्स है ना तो ये है कि यार सिस्टम नहीं डेवलप कर रही है। ये जो सिस्टम कहते हैं ना, ये सिस्टम ठीक है, सिस्टम को कुछ मत कहें, ये बुनियादी तौर पर वो सिस्टम है जो इन सबके मफादात को महफूज किए गए हैं, जितने भी हैं, आइदर वो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो करंट क्रिकेटर्स हैं, वो किसी डोमेस्टिक का पार्ट है, समथिंग लाइक दैट, सारों के जिसे कहते हैं ना स्टेट्स, वो ये सिस्टम जो है ना वो बचा कर रखता है, उसकी हिफाजत करता है, इसी वजह से इनको ये सिस्टम ठीक लगता है। लेकिन इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस सिस्टम की वजह से टैलेंट, जर्मन टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा। मैंने आपको हसीबुल्लाह खान की एग्जाम्पल दी, उसके ऊपर कोई काम होना चाहिए, अब देख लेते हैं फ्यूचर में क्या काम होगा। फिर प्लस आप ये करते हैं कि आप अपने कप्तान को देखते हैं कि उसने वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म किया, बस वो वर्ल्ड कप नहीं जिता सका, आप उसकी छुट्टी कर देते हैं। आप 96 से चले ऑनवर्ड्स कर लें, 96 में वसीम अकरम थे, उनकी छुट्टी हुई, फिर उसके बाद 99 में दोबारा वसीम अकरम आए, उनकी छुट्टी हुई, उसके बाद 2003 में वर्ल्ड कप बकार यूनिस की छुट्टी हो गई, 2007 में इंजमान की छुट्टी हो गई, 2011 में मिसबा की छुट्टी हो गई, 2011 में शाहिद अफरीदी की छुट्टी हुई, 2015 में मिसबा उल हक की छुट्टी हो गई, 2019 में सरफराज की छुट्टी हो गई और 2023 में बाबर आजम की छुट्टी हो गई। ये नहीं कुछ सोचता कि यार हमारी टीम उस लेवल का परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही, उस पर बात नहीं होती। क्यों छोटी सीरीज खेलते हैं, बड़ी सीरीज क्यों नहीं जाते, पीसीबी क्यों नहीं जाकर सीना तानता है भाई मैं बड़ी सीरीज दो, समथिंग लाइक दैट। कितने टाइम बाद आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने? आपको लास्ट को याद पड़ता है आप कब गए थे ऑस्ट्रेलिया? मेरा ख्याल है ना करते कोई काफी साल हो गए हैं, 5-7 में भी, इससे ज्यादा शायद
एग्जैक्टली मुझे खुद भी सही नहीं, लेकिन इतना तो टाइम हो गया होगा, डेफिनेटली इतना टाइम हो गया होगा, क्योंकि अब आपको याद ही नहीं पड़ रहा कि आप लास्ट सीरीज कब खेल कर आए थे भाई ऑस्ट्रेलिया में, तो इससे आप अंदाजा लगा लेना। तो खैर शुएब अख्तर की बात को मैं डेफिनेटली एंडोर्स करूंगा भाई, ये इनका सिर्फ एक काम है, बंदे लगाओ उसके बाद निकाल दो, बंदे लगाओ उसके बाद निकाल दो। ना क्रिकेट की कोई डेवलपमेंट है, ना कोचेस की कोई डेवलपमेंट है, ना प्लेयर्स की कोई डेवलपमेंट है, ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट में यंग लॉट है उसकी कोई डेवलपमेंट है। सिर्फ अपनी जेबें भरो, अपनी तनख्वाहें लो, अपनी आसाइशें जो हैं उनको एंजॉय करो, ये चल रहा है पीसीबी में। और अब तो ज़का अशरफ साहब ने एक नया ट्रेंड भी पकड़ना शुरू कर दिया ना, वो खैर वो मैं उसके ऊपर एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि वो ट्रेंड उन्होंने क्या पकड़ा है। मतलब खामोश करवाने का ना आखिर ट्रेंड है, आखिर मैं जिसे कहता हूं उन्होंने ना एक फार्मूला अपना लिया ज़का अशरफ ने। खैर उसके बाद ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।